हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश पवार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन वर्किंग एट वेलमेट हॉस्पिटल देहरादून. I trained from SMS Medical College Jaipur, and after that I worked at the Fortis Hospitals and the Next Hospital Delhi. अब मैं वेलमेट हॉस्पिटल में हूँ पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से. आज हम एक छोटा सा मैसेज आप लोगों की अवेयरनेस के लिए अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने हॉस्पिटल की तरफ से आप लोग को देना चाहते हैं वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक्स डे पे, जो कि आज है. बेसिकली हमें एज ए जनरल पब्लिक, एज ए लेमन पब्लिक, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक्स होता क्या है, उसको बचाव के लिए क्या क्या तरीके हैं, और अगर स्ट्रोक हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट्स के क्या क्या ऑप्शंस और कहाँ कहाँ कितने पास में अवेलेबल हैं. ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियक डिजीज़ के बाद स्ट्रोक्स इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेक्टर्स ऑफ द मेडिकल साइंस विच कॉज नंबर्स ऑफ द डेथ. स्ट्रोक्स बेसिकली स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं. एक वो स्ट्रोक्स होते हैं जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग होती है. दूसरे वो बोलते हैं जिसमें ब्रेन के कुछ हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक जाती है. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी फैमिली में, हमारे आसपास में ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो स्ट्रोक के लिए प्रोन हैं, जो हाई रिस्क पे हैं. जो पेशेंट्स कार्डियक पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 के ऊपर है, जो पेशेंट रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, या जो पेशेंट रेगुलर हाइपरटेंसिव्स हैं, डायबिटिक्स हैं, जिन पेशेंट्स के मल्टीपल्स डिजीज़ हैं, CRF के पेशेंट्स हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सारे के सारे पेशेंट्स स्ट्रोक के लिए प्रोन हैं, स्ट्रोक के लिए हाई रिस्क पे. उनको कभी भी ऐसी चीज़ें होने की संभावना रहती है. तो एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस सिटी, आपको हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक्स कैसे होता है. स्ट्रोक्स में जनरली अगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखें तो हम आम पब्लिक में इसको पैरालिसिस बोलते हैं. बॉडी का कोई भी एक हिस्सा या बॉडी का आधा हिस्सा काम नहीं करता है. इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं घर पे अपने आसपास में. स्टार्टिंग में स्ट्रोक से पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है. चेहरे का एक साइड से एक्सप्रेशन होना कम हो सकता है. पेशेंट को हाथ का चलना या पेशेंट के पैर का चलना रुक सकता है. तो अगर ऐसे फीचर्स हैं तो हमें बिना कुछ सोचे समझे अर्जेंटली स्ट्रोक्स के बारे में सोचना है, और अपनी नियर बाई फैसिलिटी में, वो चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है. क्योंकि स्ट्रोक्स में जो सारा का सारा ट्रीटमेंट का खेल होता है वो टाइम बाउंड ही होता है. अगर आप विदिन 3 आवर, विदिन 4 आवर हॉस्पिटल्स में पहुँचते हैं और आप अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस बन जाता है, तो फिर स्ट्रोक्स के ट्रीटमेंट के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं. लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग लाइफ ये पैरालिसिस और ये लकवा, ये सब से हमें नहीं गुजरना पड़ता, पेशेंट्स को नहीं गुजरना पड़ता. तो बेसिकली मैसेज का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ यही है कि आप लोग स्ट्रोक्स के बारे में थोड़ा सा पहचानें, उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हों. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके आसपास न्यूरोसाइंस सेंटर है, जो भी अच्छा डेवलप सेंटर है, वहाँ पे आप पहुँचें जितनी जल्दी हो सकते हैं. अगर हम वेलमेट न्यूरोसाइंस की बात करें तो वेलमेट न्यूरोसाइंस हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्विस और न्यूरो सर्जरी की सर्विसेज दे रहे हैं. हमारे पास इन हाउस CT स्कैन, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड MRIs हैं, ICUs हैं. हमारे पास क्रिटिकल केयर टीम्स हैं, और हमारे पास मॉड्यूलर OT हैं. जो स्ट्रोक्स की सर्जरी होती हैं, वो सर्जरी करने के लिए हमारे पास पूरी टीम है, पूरी फैसिलिटीज़ है. बाकी जो अदर ट्रीटमेंट मोडेलिटी हैं वो भी हम कर रहे हैं. तो आज के बेसिकली मैसेज देने का पर्पज़ यही है कि आप लोग जानें स्ट्रोक्स क्या है और कितना डेंजरस है आपके लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. मैं आपको फिर भी रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये आपको पहचानना होगा, सिंपल है, और पहचानने के बाद आपको एज अर्ली आपके नियर बाई न्यूरोसाइंस सेंटर पे पहुँचना होगा. मैं आज के लिए आपको बस यही मैसेज देना चाह रहा था. थैंक यू, धन्यवाद.